बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखेंगे और हर एग्जाम में बनता है, बैंक, एसएससी, बीएड, सीएड सब में बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे। ऐसा कोई सेंटेंस उसमें लास्ट ईयर बैठा है, वो सेंटेंस डेफिनेटली पास्ट में होगा। दोबारा फिर सुनेंगे। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें लास्ट ईयर बैठा है तो सेंटेंस पास्ट में होगा, तो यहां पर आर का यूज नहीं होगा बच्चा, इसके जगह यहां पर किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। ये डेटा सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इसका देखेंगे, वे फॉरवर्ड देखेंगे क्या है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें लास्ट ईयर बैठा है, राइट, लास्ट ईयर बैठा है, लास्ट टाइम बैठा है, लास्ट नाइट बैठा है, लास्ट मॉर्निंग बैठा है, इन द सेंस लास्ट प्लस टाइम बैठा है, लास्ट प्लस टाइम बैठा है, इसके बाद या टाइम ओरिएंटेड कोई भी डिक्टेशन बैठी है इसके साथ, मैंने बोला तो सेंटेंस 100% जो बैठेगा वो पास्ट का बैठेगा। किसका बैठेगा, पास्ट का बैठेगा। लेकिन ध्यान ये रहे, ऐसा हर बार तो नहीं होता। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ये लोग तो किसी किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर बैठा होता है, तो कभी कभी तो सेंटेंस को पास्ट में कर देते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। गाड़ी अंदाजे में चल रही है, देखेंगे मेरे साथ। भाई लास्ट ईयर, ऐसा कोई सेंटेंस इसमें लास्ट ईयर जुड़ा हुआ हो या जिसके साथ लास्ट ईयर आता है, वो सेंटेंस पास्ट में ही होगा। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें लास्ट ईयर बैठा हो या लास्ट प्लस टाइम ओरिएंटेड कोई भी डिक्टेशन बैठी हो, और यदि इसके तुरंत पहले प्रीपोजिशन आता है, तो इधर आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट आए तो भी सही होगा, पास्ट आए तो भी सही होगा, और फ्यूचर आए तो भी सही होगा। बोल्ड, एक एक प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव होगी, बे फॉरवर्ड की बात होगी। लेकिन आज इस रेस में कोई भी बच्चा बहुत अच्छे से सुनना पसंद नहीं करता। रेस में भाग दौड़ कर रहे हैं कि साला कौन आगे निकलेगा पहले, इस चीज में हम पहले निकलेंगे। बहुत एग्जिस्ट थ्योरी पढ़ना है आपको, और नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। लर्निंग डेट में ये छोटा छोटा पॉइंट है। लास्ट ईयर, ऐसा कोई सेंटेंस इसमें लास्ट ईयर आता है, सेंटेंस पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट आए गलत होगा, फ्यूचर आए गलत होगा, पास्ट में ही होगा। लास्ट ईयर बैठा है या लास्ट प्लस टाइम ओरिएंटेड कोई डिक्टेशन बैठी है, उसके पहले अगर प्रीपोजिशन आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट में आए तो भी सही होगा, पास्ट में आए तो भी सही होगा, और फ्यूचर में आए तो भी सही होगा। और कम समझ में आ रही है तो दिमाग गड़बड़ है। बोल्ड होगी प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव है एकदम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। We must ensure that all records are computerized for next year दे रखा है। अब यहां पर बड़ा देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भाई। फॉर बैठा है, यदि कोई भी, जैसे ये बैठा है, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बैठा है, नेक्स्ट, लास्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, इस टाइप से ये वर्ड बैठे हैं, और इनके तुरंत बाद अगर नाउन बैठा है तो इन वर्ड्स के तुरंत पहले दा का यूज होगा। आप समझिए, किसी भी एरर को उठा के देखो, कितना एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए भाई। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, इन वर्ड्स के तुरंत पहले दा का यूज होगा, 100% दा का यूज होगा। लेकिन कभी कभी तो दा का यूज नहीं करता, कभी कभी करता है। भाई मैं दोबारा फिर बोलूंगा, इन वर्ड्स के तुरंत बाद एक वर्ड ले लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। लो आप उधर समझिए, इधर मैं समझाता हूं। देखिए नेक्स्ट बैठा है, यदि इसके तुरंत बाद नाउन बैठा है तो भाई इसके तुरंत पहले 100% दा का यूज होगा। लेकिन ये वर्ड प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है, नेक्स्ट ईयर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है, तो दा का यूज करे तो भी सही और ना करे तो भी सही। नेक्स्ट प्लस नाउन बैठा है, अगर ये प्रीपोजिशन के बाद बैठा है तो दा का यूज करे तो भी सही, ना करे तो भी सही। लेकिन ये वर्बिंग प्रीपोजिशन हो, यदि प्रीपोजिशन वर्बिंग प्रीपोजिशन हो, तो मेरे भाई वर्बिंग प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जो वर्ब ओरिएंटेड प्रीपोजिशन हो, तो यहां पर नेक्स्ट प्लस नाउन जो बैठा होगा तो भी इसे आर्टिकल लेना पड़ेगा, यहां पर आर्टिकल लेना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट के पहले दा का यूज होगा, प्रीपोजिशन बैठा है तो दा का यूज करे तो भी सही, ना करे तो भी सही। भाई वर्बिंग प्रीपोजिशन होगा तो फिर दा का यूज करना ही होगा। तो मेरे भाई नेक्स्ट ईयर के पहले दा का यूज होगा,
क्योंकि ये एक वर्बिंग प्रीपोजिशन होता है, दैट इज अ वर्बिंग प्रीपोजिशन। सो यूज आर्टिकल बिफोर नेक्स्ट ईयर, राइट। नेक्स्ट वन देखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड है, आगे देखेंगे। इसमें प्रीपोजिशन ओरिएंटेड एरर है, इसको देखेंगे। यहां पर आ रहा है ऑन, आ रहा है, देखेंगे यहां पर ऑन। यदि कोई भी एरर आती है, प्रीपोजिशन ओरिएंटेड एरर बनती है, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये तीन प्रीपोजिशन होते हैं, एक साथ प्रोजेक्ट करेंगे, देखेंगे। एक एट होता है, एक ऑन होता है, एक इन होता है। भाई इसको तो ये हटा देते हैं, वैसे तो पढ़ाने के लिए एमपीटी रूल्स पढ़ाते हैं, एमपीटी रूल्स पढ़ाते हैं, लेकिन एट देखेंगे कि भाई छोटे जगह के लिए एट का यूज होगा, बड़ी जगह के लिए इन का यूज होगा। बहुत अच्छा थ्योरी नहीं है ये, देखेंगे। मैं आपको कहता हूं कि भाई और कोई जगह के लिए तो और कोई सा भी प्रीपोजिशन आ जाता है। कभी भी जगह ओरिएंटेड प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना हो तो मेरे भाई जगह के साथ एक और जगह दे रखी हो, दो जगह एक साथ दे रखी हो, तो उसके लिए एट का यूज होगा छोटी वाली जगह के लिए, और बड़ी वाली जगह के लिए इनका यूज होगा। कोई बोले कि सर आपने भी वही बात बोला है ना। इधर देखेंगे, ऐसा कोई प्लेस जो डिक्टेशन जिसका प्लूरल बन जाता हो, एडजेक्टिव लेती हो, प्लूरल बन जाता हो, उसके तुरंत पहले इन तीनों में से कोई प्रीपोजिशन यूज होगा तो इनका यूज होगा। सही सारे होंगे, इनमें से तीनों में से होगा तो इन ही होगा। बाकी सारे प्रीपोजिशन आ सकते हैं जगह के नाम, जगह के पहले। अलीगढ़ के लिए, अगर अलीगढ़ एक जगह है तो अलीगढ़ के लिए इन का यूज होगा, न तो ये ऑन का यूज होगा, न इसका एट का यूज होगा, इन का यूज होगा। भाई इन तीनों में से इनका यूज होगा, ये दो नहीं होंगे क्योंकि ये इसकी फैमिली के होते हैं। इनके अलावा कोई सा भी प्रीपोजिशन आए वो सारे सही होंगे, सारे ग्रांट करने होंगे हमें। ये वे फॉरवर्ड की थ्योरी है, पढ़ने के लिए ओल्ड वर्जन हड़प्पा संस्कृति का डेटा पढ़ लो, सारा बुक में दे रखा है, पूरा डेटा हड़प्पा संस्कृति का है कि मुख्य मुख्य खाड़ियों के नाम के पहले दा का यूज होता है, मुख्य मुख्य नदियों के नाम के पहले दा का यूज होता है, मुख्य मुख्य बुक्स के नाम के पहले दा का यूज होता है, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले दा का यूज होता है। अरे मेरे भैया ये किसी भी एग्जाम में नहीं आ रहे। अब वीडियो स्लो करके देखिए, स्पीड बढ़ा के मत देखिए इसको, फिर समझिए। इसलिए इसका जो एरर बनेगा, देखेंगे, इसलिए इसका जो एरर बनेगा यहां पर इनका यूज होगा क्योंकि लोकेशन प्लूरल है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये डी पार्ट में है, डी पार्ट में है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, राइट। देखेंगे ये एरर कंटेन करेगा, इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। एक वर्ड होता है ओइंग टू, डियर क्या होता है, ओइंग टू पहले, और ओइंग टू दूसरा होता है इसके साथ ड्यू टू, ये एक दूसरे की अटैकर प्रॉपर्टी होती है। अरे अटैकर प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, ड्यू टू और ओइंग टू के बारे में सुनेंगे पूरा। इनका मीन्स, दोनों का मीन्स के कारण के सेंस में यूज होता है बच्चा। ये जो ओइंग टू होता है ये और ड्यू टू होता है, इन दोनों में लिटिल लिटिल डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, ड्यू टू का यूज हमेशा बर्विंग जोन में यूज होगा। किस जोन में यूज होगा, बर्विंग जोन में यूज होता है ड्यू टू का यूज, और ओइंग टू कभी भी बर्विंग जोन में यूज नहीं होगा। मेन वर्ब के तुरंत पहले या तुरंत बाद कभी भी ओइंग टू का यूज नहीं होगा, होगा तो ड्यू टू का यूज होगा, बर्विंग जोन में होगा तो। ओइंग टू का यूज बर्विंग जोन में नहीं होता है। आप लोग समझिए, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी। आओ भी फॉरवर्ड में, इसलिए इसका आंसर डी पार्ट में बनेगा, दैट आंसर इज फॉर डी। का यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा, डिस्टिंक्ट के बाद फ्रॉम का यूज होता है। डिस्टिंक्ट एक ऐसी डिक्टेशन जो किसी भी रूप में यूज होती है, तो इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, राइट। तो ये एरर होगा, इन द सेंस आंसर इज फॉर सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें भी प्रीपोजिशन ओरिएंटेड एरर है। देखो फिर वही बात, अभी ये ग्राउंड की बात करेंगे कि छोटी जगह के लिए, देखेंगे दोबारा वही चीज कि छोटी जगह के लिए एट का यूज होता है, बड़ी जगह के लिए इनका यूज होता है। तो हमें तो इसका पता ही नहीं चलेगा
कि छोटा जगह और बड़ा, ग्राउंड छोटा है बड़ा है, ग्राउंड दैट इज कॉल्ड ग्राउंड। आगे देखेंगे तो मेरे भैया ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई डिक्टेशन जिसका प्लूरल बन जाता हो, उसके तुरंत पहले आने वाला प्रीपोजिशन या तो दो जगह का नाम साथ में दे रखा हो तभी चेंज होगा, अदरवाइज ऐसी कोई डिक्टेशन जिसका प्लूरल बन जाता हो उसके लिए आने वाला प्रीपोजिशन ऑलवेज इन का यूज होगा। इन दोनों में से होगा तो इन होगा, बाकी सही सारे होंगे, वर्ब डिसाइड करेगी फिर, लेकिन एट का यूज नहीं होगा। एट तभी हो सकता है जब दो जगह एक साथ, दो जगह का नाम एक साथ दिया हुआ हो तो, राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे तो ये इसका सी पार्ट में एरर बनेगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट वन देखेंगे इसमें देखेंगे भाई एक एरर, एक पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले एरर नहीं कर सकते, इसमें भी एरर देखेंगे। इसमें ये फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम के तुरंत बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन देखेंगे भाई प्रीपोजिशन का रिलेशन क्या होता है वर्ब के साथ। प्रीपोजिशन के साथ सबसे पहले इधर देखेंगे, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, यदि आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का क्या रिलेशन होता है उस चीज को समझेंगे, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का रिलेशन क्या होता है आप लोग उसे समझिए। देखेंगे भाई प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर कभी कोई वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होगी, यदि वो वर्ब अकेली हो तो, यदि वो वर्ब अकेला हो तो केवल और केवल आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। और इसका और अच्छे से बेहतरीन एक्सक्लूसिव समझना है तो देखेंगे भाई प्रीपोजिशन के बाद कभी कोई वर्ब आती है, यदि कभी कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब या तो ईडी फॉर्म में होगी या फिर वो आईएनजी फॉर्म में होगी। ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का आना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन आए तो भी सही होगा, ना आए तो भी सही होगा। मैंने स्टार लगा दिया है, आप लोग देखिए इस स्लाइड को बनाइए, हर क्वेश्चन की स्लाइड बनाइए। भाई मैं स्लाइड बना रहा हूं, आप स्लाइड देखिए, प्रोजेक्ट करिए अपने माइंड में। भाई इस डेटा को कहीं पर तो लोगे, फिर वही सारे और टीचर्स की तरफ पढ़ा दूंगा मैं, ओल्ड वर्जन ग्रामर, हड़प्पा संस्कृति वाली ग्रामर पढ़ा दूंगा। आगे देखेंगे प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कभी भी कोई वर्ब आती है तो या तो वो ईडी फॉर्म में होगी या फिर वो आईएनजी फॉर्म में होगी। ईडी फॉर्म में होगी तो नाउन आना डेफिनेटली जरूरी होगा, और आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। एक और बात, आने वाला नाउन सिंगुलर आए तो भी सही, प्लूरल नाउन आए तो भी सही। आईएनजी फॉर्म के बाद तो नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। यदि नाउन आता भी है तो सिंगुलर आए तो भी सही, प्लूरल आए तो भी सही। एक एक प्रॉपर्टी बोल रहा है, अंदाजे में काम नहीं चल रहा। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसलिए यहां पर ये एरर बनेगा, ये बी पार्ट में ट्रेस करेंगे तो बी एरर होगा। इजी एरर है, सॉफ्ट एरर है, लेकिन डेटा के ऊपर स्लाइड बना के लेके चलेंगे मेरे साथ। अरे कुछ दिन वीडियो देख लो, देखना कितना बेहतरीन लगेगा। देखें इसमें रिलेटिव प्रोनाउन ओरिएंटेड है, हु आ रहा है, हु के तुरंत पहले ये बैठा है तो देखेंगे यहां पर एज का यूज नहीं होगा, हु के तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होगा। आई के साथ एज नहीं आता, एम का यूज होता है। भाई एनडीए सनडीए जैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, एनडीए सीडीएस वगैरह ऐसे एक पेपर में देखने को मिलेगा। ये बी पार्ट में एरर है, ये एरर है। कुछ एरर इसमें जानबूझकर एसएससी ओरिएंटेड है, कुछ एरर पार्ट जो स्पॉटिंग एरर रखे हैं वो बैंक ओरिएंटेड रखे हैं। आगे देखेंगे फाइंड आउट करिए क्या एरर हुआ। देखें यहां पर टेलिंग का यूज नहीं होगा, यहां पर टोल्ड का यूज होगा, या फिर आप समझिए यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, या टोल्ड का यूज होगा या टेल्स का यूज होगा, ये दोनों में से कोई भी होगा, लेकिन टेलिंग का यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस एग्रीमेंट का एरर है, इन द सेंस आंसर इज फर्स्ट। अब मैं हर एक की स्लाइड बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, आप लोग समझिए, छोटा छोटा बहुत सारे सेशन मिलेंगे, हर एक वीडियो में स्लाइड मिलेंगी आपको। इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहां पर देखेंगे
यहां पर इनटू का यूज नहीं होगा, यहां पर इन का यूज होगा। मैंने बार बार बोला था ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसका प्लूरल बन जाता हो उसके लिए इनका यूज होता है। बी में ट्रेस किया है तो इन द सेंस आंसर इस पर बी। नेक्स्ट वन देखेंगे, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लो। हैज के बाद, हैव फॉर्म के बाद कभी भी कोई वर्ब आती है तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ओवरफ्लो होगा। कोई बोले सर ओवर तो बाद में आना चाहिए, वर्ब ये होता है, मैटर नहीं करता। जो कंपोजिटिव प्रीपोजिशन होते हैं वो पहले भी जुड़े हो सकते हैं, वो एडवर्ब का भी काम करते हैं। यहां पर ओवरफ्लन का यूज होगा, राइट। देखेंगे ये बी में ट्रेस हुआ, बी एरर होगा इसका, इन द सेंस बी आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, इजी एरर है, इजी सेशन है, बाद में मैंने बहुत इजी रखा है, देख समझने की कोशिश करेंगे। एरर फाइंड आउट करेंगे, क्या एरर बनेगी क्या नहीं बनेगी। देखेंगे यहां पर ये ट्रथ आ रहा है, देखेंगे ये ट्रथ एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल न तो ए का यूज होगा, न एन का यूज होगा और ना ही द का यूज होगा। कभी भी एडजेक्टिव के तुरंत पहले इन आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। यदि एडजेक्टिव अकेला हो तो एडजेक्टिव के पहले इन वर्ड्स का यूज तभी होगा जब इसके तुरंत बाद नाउन बैठा हो तो। अगर एडजेक्टिव अकेला आता है तो एडजेक्टिव के तुरंत पहले न तो ए का यूज होगा, न एन का यूज होगा, न द का यूज होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन बैठा हो तो इनमें से इसके पहले आर्टिकल पर डेफिनेटली होगा। बोल्ड होगी प्रॉपर्टी एक एक। नेक्स्ट वन, देखेंगे सेंटेंस में लास्ट समर आ रहा है और आगे देख के समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट समर आ रहा है तो भाई ये आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से बोला कि सेंटेंस पास्ट में ही होगा, तो सेंटेंस पास्ट में होगा, इन द सेंस आंसर इस पर ए, राइट। देखेंगे इसमें एरर फाइंड आउट करिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद आईएनजी फॉर्म आ रहा है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा एक्सप्लेन किया है इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, राइट। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बी में ट्रेस हुआ, बी एरर होगा इसका, राइट, इन द सेंस आंसर इस पर बी। नेक्स्ट वन देखेंगे, बहुत इजी होता है इंग्लिश, सही बताऊं छोटे मोटे सारे मैं स्लाइड बनाऊंगा तो टोटल ऑफ 200 स्लाइड्स बनेंगी, 200 स्लाइड बनेंगी और 200 स्लाइड का डेटा लर्न कर लो, ग्रामर खत्म। इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या एरर बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो यहां पर एट जेल आ रहा है मेरे भाई, जेल के लिए एट का यूज नहीं होगा, जेल का, जेल जो होता है एक कॉमन नाउन होता है, इसके लिए इनका यूज होगा, राइट। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये सी में ट्रेस हो रहा है, इन द सेंस आंसर सी, राइट। नेक्स्ट वन देखेंगे, किसी भी शॉर्ट, देखेंगे किसी भी शॉर्ट फॉर्म के तुरंत पहले आने वाला आर्टिकल द होता है, तो द आ रहा है, मैटर ये नहीं, अरे मेरे भाई ये आर्टिकल के ऊपर बुलवाना चाहते लेकिन वो एरर है ही नहीं, हमें तो एरर और कुछ फाइंड आउट करना होगा। देखेंगे लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, जीएम सिंगुलर है, तो यहां पर डिस्पेंस वर्ड नहीं होगा, या तो इसको वर्ब की एस या ईएस फॉर्म में चेंज करेंगे या सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। कंपनी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके पहले ऑफ आ रहा है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, तो जीएम सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग या तो यहां पर डिस्पेंस करिए या तो इसको डिस्पेंसिस करिए, डिस्पेंसिस करिए या इसको डिस्पेंस करिए, लेकिन ये कभी नहीं होगा, राइट। इस तरीके से ये सी में ट्रेस हो रहा है तो इन द सेंस आंसर इस पर सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखेंगे कोई बोले कि बच्चा इट के साथ वर नहीं आता, वो आता है। मैं एक और बात बोलूंगा, इफ के तुरंत बाद आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब वर ही होगी। इसको तो बहुत सारी बुक्स बोल देती हैं, बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं, लेकिन छोटा छोटा और सुनेंगे इसका। इफ के बाद ऐसा कोई नियम नहीं है कि इफ के बाद आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो
या प्लूरल हो, आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब वर ही होगी यदि सेंटेंस पास्ट का हो तो। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट में आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब इज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज भी हो सकती है, हैज भी हो सकती है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर भी हो सकती है, यहां पर हैव भी हो सकती है। लेकिन सेंटेंस यदि पास्ट का होगा तो वर ही होगी। प्रेजेंट में सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगी। इफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब वर ही होगी यदि सेंटेंस पास्ट का हो तो। प्रेजेंट में प्रेजेंट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगी। बोल्ड होगी प्रॉपर्टी। देखो एक एक चीज, मैं वे फॉरवर्ड पर मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। देखेंगे, सॉरी इधर देखेंगे, इसके इसमें एरर कहां बनेगा, तो इसमें ये तो एरर है नहीं। आगे देखेंगे, वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन टेक दे रखा है, भाई यहां पर टेक का यूज नहीं होगा। देखेंगे ये बैठा है, इसके भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल वर्ब वैसे ही होगा। लेकिन मेरे भैया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन बैठा है, तो इसके बन के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। ये सिंगुलर होता है तो यहां पर या टेक्स का यूज करेंगे या सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन टेक नहीं होगा, टेक्स का यूज करेंगे। कुछ भी हो लेकिन ये नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये वाला एरर तो उधर के लिए बता दिया, लेकिन एरर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा। ये बी में ट्रेस करेंगे, इन द सेंस बी एरर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो करने में बड़ा टाइम और बड़ा मेहनत लगती है। प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।